प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 20 से 22 मिनट के अंदर हम फटाफट साथियों रैपिड फायर की तरह हमें राजस्थान जीके के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? ज्वाई बांध परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, गंग नहर सिंचाई परियोजना। तो यहां पर जो सही आंसर है साथियों ये आपका देखने को मिल जाएगा। जो गंग नहर सिंचाई परियोजना है ये राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भर्तृहरि का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? जी हाँ साथियों, जो भर्तृहरि का मेला है ये कौन से संप्रदाय को समर्पित है? नाथ संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा ये साथियों नाथ संप्रदाय को क्या है समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए 3 नंबर कि आपको सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान दे रखा है। तो यहां पर हम बात करें लाडलो, जो आपका जय हिंद समाचार पत्र है ये कोटा से प्रकाशित हुआ करता था। तरुण राजस्थान की बात करें तो ये ब्यावर से प्रकाशित हुआ करता था। नवीन राजस्थान की बात करें तो यह अजमेर से प्रकाशित हुआ करता था। और राजस्थान केसरी जो आपका समाचार पत्र है ये वर्धा से क्या हुआ करता था? प्रकाशित हुआ करता था। तो राइट आंसर 2, 4, 3, 1 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1853 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जवाई बांध, सरदार सरोवर बांध, कडाना बांध। कौन सा है साथियों? जवाई बांध है, जो अपना साथियों कहां पर है? पाली के अंदर स्थित है। इसे साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर भी हमें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। तो राणा राज सिंह जो है साथियों मेवाड़ के शासक है, यह आपके औरंगजेब के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहाँ स्थित है? लाडनू नागौर में, वनस्थली टोंक में, तिलोनिया अजमेर में, या फिर कोटा में। कहां पर है साथियों? वनस्थली टोंक में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। किनका था साथियों? चांदमल सुराणा का था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और जो तोल आंदोलन है ये कौन से साथियों प्रजामंडल या कौन सी रियासत में हुआ था? तो लाडलो ये आपका जोधपुर के अंदर देखने को मिला है, मारवाड़ के अंदर देखने को मिला है। राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भीलवाड़ा, कांकरोली, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक तो साथियों चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बरखान है, अरे बरखान विशेष आकृति के जो बालू के टिल्ले होते हैं ना साथियों, धोरे हम बोलते हैं उन्हें ही हम बरखान कहते हैं साथियों। ये पश्चिमी जो आपका राजस्थान है वहां पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? जातीय नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, सामाजिक नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में रखिएगा कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। तो लाडलो ये आपका क्षेत्रीय, जी हाँ क्षेत्र प्रधान नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
तलवार बंदाई क्या होती है? तलवार बंदाई साथियों नए जागीरदार की गद्दी सीने के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य के द्वारा लिया जाने वाला जो उत्तराधिकार शुल्क होता है उसे तलवार बंदाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? कृष्ण मृग या काले हिरणों की बात करें तो ये ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू केंद्र है साथियों वहां पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है, ये कौन सा जिला है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, टोंक। कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अरे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। और वर्तमान कौन है? हरि किशन राव बागड़े हैं साथियों। और पहले कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? निरंतर ईश्वर स्मरण का, सांप्रदायिक सद्भावना का, सत्य बोलने के शिक्षण के द्वारा, या फिर पवित्र जीवन के द्वारा? रुणेचा के अंदर जो मेला लगता है ये साथियों सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो लोग हैं साथियों ये मेले के अंदर भाग लेते हैं और इस मेले का आयोजन करते हैं, इस कारण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए हैं? राजस्थान के अंदर बात करें साथियों तो राजस्थान के अंदर जो है ये लगभग साथियों 9.57 है। जी हाँ, 9.57 जो आपका हिस्सा है साथियों राजस्थान का, वहां पर आपके वन फैले हुए हैं। और होने कितने प्रतिशत भाग पर चाहिए थे? तो लगभग साथियों 33% भाग पर अपने वन होने चाहिए थे, परंतु राजस्थान में नहीं है साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? उड्डा, दुस्सी, टणका, सुरलिया। कौन से आभूषण की बात हो रही है साथियों? दुस्सी आभूषण की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? जूनागढ़ का किला, जालोर का किला, तारागढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। क्या नाम है साथियों? शेरगढ़ का किला है। तो शेरगढ़ का किला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? भरतपुर एवं अलवर, श्रीगंगानगर और बीकानेर, जालोर और सिरोही, बांसवाड़ा और उदयपुर। कौन से हैं साथियों? बांसवाड़ा और उदयपुर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ? बीकानेर, टोंक, अलवर, सोड़ाग्राम, जयपुर। कहां पर हुआ था साथियों? सोड़ाग्राम जयपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है? अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, पीएच मान 7 से कम होता है वह तो हमें अम्लीय कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहलाती है? अम्लीय कहलाती है। और 7 से ऊपर होता है 14 तक उसे हम क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्षारीय मिट्टी कहते हैं या फिर क्षारीय कहते हैं। और पूरा साथियों 7 पर होता है उसे हम उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बिनोटा है। बिनोटा क्या है साथियों? बिनोटा आपके दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां जो है ना ये आपकी बिनोटा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेली किशन रुक्मणी री वचनिका और राव जेतसिरो छंद दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय दिया जाता है? विजयदान देथा को, ठाकुर केसरी सिंह बारट को, डॉक्टर टेसीटोरी को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। किसे दिया जाता है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 24 नंबर के अंदर। बिल्कुल साथियों सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर टेसीटोरी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा है साथियों? प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है साथियों। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर 1836, धौलपुर 1834, अलवर 1830, बूंदी 1832। कौन सी थी साथियों? अलवर थी, वो भी 1830 में लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थित है? महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगा की, महाराणा कुंभा की, इनमें से कोई नहीं। किसकी है साथियों? महाराणा सांगा की है। तो महाराणा सांगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, कोटा, करौली। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें साथियों, ये अपना कहां पर है? कोटा के अंदर है। तो कोटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। सही आंसर हो जाएगा साथियों, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। और कटारगढ़ दुर्ग साथियों आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका ही हिस्सा माना है। कटारगढ़ दुर्ग को साथियों हमें क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। महाराणा कुंभा ने साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और महाराणा कुंभा का निवास स्थान है कटारगढ़ दुर्ग माना जाता है साथियों। बिल्कुल। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। तो ये बहुत ही मूल्यवान समय है, इसको आपको व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना है साथियों। अंतिम आपके पास 35 दिन का समय बचा हुआ है। जी हाँ, और लाडलो अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आपको फटाफट जुड़ जाना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर साथियों BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जोड़ दूंगा, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर साथियों क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और कोई भी जानकारी होगी क्लास के अंदर साथियों आपके MCQ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपको उसी ग्रुप के अंदर सबसे पहले देखने को मिलने वाले हैं। तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा था? रानी कृष्णावती, हाड़ा रानी, रानी क्रमावती, रानी पद्मिनी। किसने भेजा था? रानी क्रमावती ने भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो यह साथियों आपके कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। केसरी सिंह बारट के द्वारा सहस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहां से किया गया था? उदयपुर से, जोधपुर से, कोटा से या फिर अजमेर से? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 33 नंबर के अंदर कोटा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? अरे पृथ्वीराज रासो का रचनाकार तो अपने कौन थे? चंद्रबरदाई थे। तो चंद्रबरदाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, नांदड़ा या नानड़ा क्या है? आभूषण है, वस्त्र है, औजार है या फिर बर्तन है? नांदना या नानड़ा जो है साथियों यह आपका क्या है? बिल्कुल साथियों एक प्रकार का वस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में एक देवी जिसमें जहां बहुत अधिक चूहे देखने को मिलते हैं, जो आपकी कौन सी देवी है बताइए जरा? केला माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, करणी माता मंदिर है। अरे जहां पर चूहे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं यह साथियों अपनी करणी माता के मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिनका मंदिर देशनोक, जी हाँ साथियों कहां पर है? देशनोक आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल। कौन सा नगर तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़? तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा उदयपुर बसा हुआ साथियों। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? अरे ऊन का घर जो है यह हम बीकानेर को कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी भी अपनी कहां पर है? बीकानेर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए।
राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर में स्थित है? अरे उत्तर के अंदर बात करें, जी हाँ, यहाँ पर उत्तर के अंदर तो आपका गंगानगर है, दक्षिण में बांसवाड़ा है, पश्चिम में जैसलमेर है और पूर्व में धौलपुर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पाथल और पित्थल काव्य के रचनाकार हैं। पाथल और जो पित्थल है साथियों, मैंने आपको कई बार बताया है, पाथल पित्थल, धरती धुरारी, लिंटांस, मिंजर, इन सभी साथियों रचनाओं की जो रचनाकार है ना, ये आपके कौन है? कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, जो अपने चूरू के निवासी रहे हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी मानी गई हैं? 87, 46, 73, 7। कितनी मानी गई है साथियों? 73 मानी गई है। तो 73 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार की बात करें हमें तो साथियों 6.86 करोड़ थी। जी हाँ, 686 लाख थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंखला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है बैलगाड़ी से, दही बिलोने से, केंट श्रृंगार से या फिर पूजा करने से। तो श्रृंखला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी ये साथियों सभी आपके ना ये दही बिलोने के क्या हैं? औजार हैं। तो दही इनसे बिलोया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री के, कैबिनेट के, मुख्य न्यायाधीश के या फिर उपराष्ट्रपति के? राष्ट्रपति की बात करें तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है ये शपथ लेता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो ये साथियों कब किया गया है? 1976 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अनुसार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल आएगा। राजस्थान के पहले जो लोकायुक्त थे ये कौन थे? वीएस दवे, डीपी गुप्ता, एमएल जोशी, आईडी दुआ? कौन थे साथियों? आईडी दुआ थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? जी हाँ साथियों, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो बताइए स वर्ण का उच्चारण कहां से होता है? मुर्दा से, तालु से, कंठ से, दंत से? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों तालु से होता है। तो तालु ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। रे वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तो रे का साथियों मुर्दा से होता है। तो मुर्दा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, ए वर्ण का उच्चारण स्थान है जो आपका ए वर्ण है साथियों, इसका उच्चारण जो है ना ये अपना कहां से होता है? कंठ तालु से होता है। तो कंठ और तालु ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ये है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो ठोकरें बहुत खाली साथियों, अब आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्वेश्चनों की क्लास है ये सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की और शाम को 8 बजे जो है ना ये राजस्थान जीके की देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ण का उच्चारण है। तो द वर्ण का उच्चारण साथियों अपने दंत से होता है। तो दंत ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। प वर्ण का उच्चारण कहां से होता है? प का साथियों ओष्ठ होठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है। देशभक्ति में समास कौन सा है? क्वेश्चन आएगा साथियों। देशभक्ति के अंदर जो है ये अपना तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेवा मुक्त में समास है अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु? कौन सा है? तत्पुरुष समास है साथियों। तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
तुलसीकृत में समास है, तुलसीकृत के अंदर साथियों अपना तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। कार्य कुशल में कौन सा समास है? कार्य कुशल के अंदर साथियों आपका कौन सा है? तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। गृह स्वामी में कौन सा समास है? गृह स्वामी के अंदर भी साथियों अपना कौन सा है? तत्पुरुष समास है, बिल्कुल। शरणागत में कौन सा समास है? अरे शरणागत के अंदर अपना कौन सा है? बिल्कुल साथियों, शरणागत के अंदर भी अपना कौन सा है? तत्पुरुष समास है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निश्चल शब्द में कौन सी संधि होगी? मतलब कि निश्चल शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जरा। नी है प्लस चल, निश्चल, नी है जोड़ चल, कोई नहीं। तो निश्चल के अंदर साथियों नी है जोड़ चल आपकी जो संधि विच्छेद देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल। नमस्ते शब्द में संधि है, क्वेश्चन आएगा साथियों। नमस्ते शब्द जो है ना, इसके अंदर विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पयोद शब्द का संधि विच्छेद है, पयोद शब्द का संधि विच्छेद पय है जोड़ द होता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, निरोग शब्द का जो सही संधि विच्छेद है ये नी है जोड़ रोग होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दे रखा है। और निरोग का शुद्ध रूप साथियों नी के आपका नी जो है ये आपका बड़ा आएगा, बिल्कुल। वाग जाल का संधि विच्छेद है, वाग जाल का संधि विच्छेद तो साथियों वाक प्लस जाल होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में दे रखा है। नमस्कार शब्द में संधि है, नमस्कार के अंदर तो अपनी विसर्ग संधि है साथियों, तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आदि और व्याधि शब्द युग्म का सही अर्थ है, आदि और व्याधि, बिल्कुल आदि और व्याधि का होता है मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरि और अरि शब्द युग्म का सही अर्थ है, जी हाँ, इस अरि का अर्थ तो होता है शत्रु और इस अरि का अर्थ होता है स्त्री के लिए संबोधन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। कटक और कंटक शब्द का सही अर्थ है सेना और कांटा, सखी और सेना, कांटा और सेना, मेला और सेना। क्या होता है साथियों? इस कटक का अर्थ होता है सोना, मतलब कि सेना, और इस कंटक का अर्थ होता है कांटा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो आज की क्लास के अंदर साथियों हमने 69 क्वेश्चन हल किए हैं। 69 में से आपके कितने क्वेश्चन सी हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, बिल्कुल। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।